हेलो जगप्रीत भाई, नमस्ते, कैसे हो? हाँ जी, नमस्ते प्रदीप जी। और ठीक ठाक जी, बढ़िया जी, बढ़िया, हम बहुत बढ़िया। तो आपके यहाँ पे मेरे को लगता है कि मौसम थोड़ा सा धूप धाप ज़्यादा हो रही है। हाँ जी, अब मौसम की तरफ से मतलब ज़्यादा धूप है। आगे चावल बाल लगाने पड़ेंगे अब, उसकी वजह से अब मतलब धूप ज़्यादा चावल है। कितने दिन में लगना चालू हो जाएंगे? 10 तारीख से लगना शुरू हो जाएगा, 10 यानी जून 10-15 तारीख से। हाँ जी, हाँ जी, मानसून का इंतजार होगा। इंतजार हो रहे है। आज मौसम परसों चौथ हुआ था, थोड़ा सा ठंडी हवा चल रही थी, बारिश भी हुई, तो आज फिर गर्म ही हो गया। तो जगप्रीत भाई, सबसे पहले सारे घोड़े वाले तो मेरे को लगता है कि अधिकतर घोड़े वाले सब जानते हैं, पर जब भी एक बार अपना नाम, फार्म का क्या नाम है और अपने जो पिंड है, जो गांव की लोकेशन है, उस गांव का क्या नाम है? हाँ जी, मेरा नाम जगप्रीत सिंह गरेवाल, मेरे फादर जी का नाम है बलराज सिंह गरेवाल। हमारा गांव है बैनी रोड़ा। बैनी रोड़ा? हाँ जी, डिस्ट्रिक्ट लुधियाना, पंजाब। तो लुधियाना से कितना पड़ जाता है बैनी रोड़ा? तकरीबन 25 किलोमीटर है हमारा गांव। 25 किलोमीटर है? हाँ जी। तो कितने घोड़ा घोड़ी अभी अपने पास? हमारे पास 9-10 घोड़ा घोड़ियाँ हैं। 9-10? हाँ जी। 9-10 में क्या क्या है? यानी कि 9-10 में ये अपना मेन स्टेलियन खलीफा हो गया, खलीफा की मदर, ओके, एक दो खलीफे की बहनें हैं, दो खलीफा की बहन है। हाँ जी, फादर की साइड वो ग्रे कलर की हैं। एक हमारे पास तेलिया कुमैत घोड़ी है पुरानी लाइन की। हाँ जी, वो खलीफा से मेट हुई है। एक हमारे पास हमारे घर की ब्रीड हुई घोड़ा है, अभी वो इसी सीजन में भागने लगा है, वो मतलब रेस वाला घोड़ा है वो। यानी कि वो जो आपके यहाँ पंजाब में रिवाल चाल वगैरह बहुत होती है, उसके लिए रख रखा होगा? नहीं, उसको सपट्टा रेस कहते हैं। अच्छा, सपट्टा। हाँ जी, वो सपट्टे वाला है। यानी कैसे भी भगो तुम्हारी। हाँ जी, कैसे भी। हाँ जी, खुल्लम खुल्ला भागता है, हाँ। तो वो सपट्टा रेस है। तो उसमें जैसे कभी कभार घोड़ा छूट जाता है तो रुक जाता है? कि मैंने देखा एक दो वीडियो देखे, वो घोड़ा दाया दाया तो रुक जाता है कि आगे जाके रुक जाता है? वो काफी उसकी जगह रखनी पड़ती है रोकने के लिए। कितने किलोमीटर का ट्रैक होता होगा लगभग उसमें? मान लो एकड़ के हिसाब से, मतलब 6 एकड़ लंबाई, 7 एकड़ लंबाई, यानी अच्छा खासा ट्रैक रहता है? अच्छा खासा ट्रैक रहता है। उसके फिर टाइम लगती है, घोड़े छोड़ते हैं, बहुत मनोरंजन मतलब अच्छा हो जाता है। अच्छा आता है। और मेरे को लगता है इन दिनों तो पंजाब में महीने में 7-8 तो हो ही जाती है शायद। हाँ जी, महीने में तो 4-5 तो हो जाती है। तो आप लेके जाते हो क्या? लेके जाते हैं, हाँ जी, हाँ जी। ओके। तो मैं जगप्रीत भाई, सबसे मैन आपके खलीफा घोड़े के बारे में तो मेरे को लगता है सारे लोग जानते ही हैं, क्योंकि बहुत सारी रिंगों में विनर बनाए, और आप मेरे को लगता है कि हिंदुस्तान की ऐसी कोई रिंग नहीं है जिसमें आपने इसको पार्टिसिपेट नहीं कराया। हाँ जी, बहुत रिंगों में पार्टिसिपेट करवाया। हाँ, तो मैं सबसे पहले जानना चाहूंगा कि खलीफा घोड़े का बाप कौन है? इसका बाप है बुलंद घोड़ा। बुलंद घोड़ा? हाँ जी। तो बुलंद घोड़ा भी है या किसके पास में था? वो बुलंद घोड़ा हमने हमारे अंकल हैं जतेंद्र पाल मांगट, डैडी जी ने उनसे खरीदा था। ओके। वो नूरपुर बेट में उनका गांव है। तो फौजी घोड़ा भी उनके पास ही है। अच्छा, फौजी घोड़ा भी है? हाँ जी, बुलंद घोड़े का बाप। बुलंद घोड़े का बाप? हाँ जी। तो फिर हम डैडी जी ने जब खरीदा तो 2-2.5 साल उसको पाला, बड़ा मतलब उसको देखभाल की। उसके बाद हमने जगरांव मंडी में उसको 31 लाख का सोनू पड़ैन जी हैं। अच्छा, बुलंद घोड़े को आपने खरीदा था? हाँ जी, हाँ जी। ओके। हमने ज्योति मांगट से खरीदा था और 31 लाख का हमने सोनू पड़ैन जी से को बेचा था। तो 2013 लाख का खरीदा था क्या? हाँ जी, वास्तव में 31 लाख का खरीदा था? वो सोनू पड़ैन जी ने हमसे खरीदा था। अच्छा, 31 लाख का? हाँ जी, 31 लाख का, जगरांव मंडी में, जो वहाँ मंडी लगती है ना, वहाँ उन्होंने। तो मंडी में तो मेरे को लगता है शायद रसीद वगैरह भी कटती, बताना भी पड़ता है। हाँ जी, रसीद वगैरह बहुत बन गई थी, तकरीबन 1.25 लाख बन गई थी उसकी रसीद। हाँ जी, वो तो मंडी वालों ने ईमानदारी के लिए कुछ इनाम नहीं दिया क्या? बहुत इनाम दिया उन्होंने, फिर बहुत छूट काफी कर दी थी उन्होंने, जो बहुत खुश हुए। 1% लेते जो है 4% लेते हैं। हाँ जी, हाँ जी, 4% बना 2% का छूट मिल गई। हाँ जी, 2% की तकरीबन छूट मिल गई थी ना। मंडी में ऐसा होता है 31 लाख का घोड़ा लिया, बताते 3100 रुपए का। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हमने फिर वही बात होगी भी, चलो आपने इतना पैसा लगा रहे हो, आप मंडी से ही लो, कोई बात नहीं, 31 का लिया 32 में पड़ जाएगा। ओके। हाँ जी, हाँ। तो इसकी हाइट क्या है अभी जगप्रीत भाई? इसकी हाइट 66 इंचेस है। 66 है? हाँ जी। और उम्र कितनी हो गई है? उम्र अब इसकी सही उम्र है 6.25 साल की उम्र है इसकी। 6.25 साल की? हाँ जी, 14 फरवरी वैलेंटाइन वाले दिन इसका जन्म हुआ। अच्छा, वैलेंटाइन डे वाले दिन पैदा हुआ है? पैदा हुआ है जी। ये घोड़ा प्यार का इजहार करता रहेगा? हाँ जी, हाँ जी, बहुत प्यारा घोड़ा है जी। बिना लगाम से खड़ता है सभी शो में। घोड़े का जो एटीट्यूड है मेरे को लगता है कि बहुत खतरनाक है, ऐसे कह सकते हैं ना? हाँ जी, हाँ जी। तो ये आपके पास में कितने टाइम से, ये अपने घर की होम ब्रीड है या कहीं से खरीदा था? ये हमारी घर की होम ब्रीड है जी। होम ब्रीड है? हाँ जी, हाँ जी। ओके। तो इसकी माँ है क्या अभी अपने पास? हाँ जी, इसकी माँ हमारे पास ही है। वो पहले भी जब 2008-9 में शो शुरू हुए थे तब भी उसको शो में लगाते थे। अच्छा उसका रैंक आता था।
हमारे अच्छा। पास ही है। हाँ तो जी। इसकी माँ है जो, उसकी उम्र क्या होगी अभी? अभी उसकी उम्र होगी 14-15 साल की उसकी माँ हो गई। 14-15 साल की। हाँ जी। ओके। बाकी घोड़े के मार्किंग क्या है? घोड़े के मार्के मत्थे ब्लेज है जी। चारे पैर सफेद है। ओके। तो ब्लैक कलर है। बाकी अभी मेरे को लगता है गर्मी के हिसाब से घोड़ा बिल्कुल फिट कर रखा है। हाँ जी, हाँ जी, पूरा फिट है जी। इसकी फिट रखना, जैसे कोई अच्छा प्लेयर हो, पहलवान हो, उसकी कोई डाइट प्रैक्टिस वगैरह, उसी तरह से इसको फिर ध्यान रखना पड़ता है। घोड़ा भी पूरा भाई एक खिलाड़ी की तरह ही है ना? हाँ जी, हाँ जी। तो क्या शेड्यूल रहता है सुबह से शाम तक का घोड़े का? सुबह जी इसकी एक्सरसाइज टाइम से मतलब हो जाती है, क्योंकि गर्मी का मौसम है। पहले पहले इसकी प्रैक्टिस करवाते हैं, फिर डाइट हो गई सुबह शाम, तो ऐसे इसकी मालिश वगैरह। ओके। हाँ जी, हाँ। तो अभी जैसे डाइट में क्या दे रहे हो इसको? डाइट में फीड देते हो कि घर की देते हो? नहीं, घर की देते हैं जी। घर की देते हो? हाँ जी, हाँ जी। क्या क्या दे रहे हो डाइट में अभी? हम जमी देते हैं, जमी, छोले। अब गर्मी में अब जौ भी दे देते हैं इसको। ओके। थोड़ा बहुत चोकर भी दे देते हैं। तो उबाल के देते हो या कैसे देते हो? नहीं, हम चक्की है हमारे पास, उसमें मतलब पीस के चक्की में। अच्छा, वो प्रेस करने वाली मशीन होगी? नहीं, प्रेस भी नहीं, वो तो? पीसने अच्छा, वाली पीस मशीन है। देती हाँ जी, हाँ जी, उससे ओके। हाँ जी करते हैं। बाकी घोड़े का नाम खलीफा रख रखा है? खलीफा रखा है तो जी। खलीफा आपने रखा था नाम? नहीं, हमारे दोस्त हैं जी। अच्छा। उनका नाम है रूप गरेवाल। उन्होंने, हम गाड़ी में जा रहे थे तो मैंने कहा मैं कोई बढ़िया कोई शो इसका नाम रखें, तो उन्होंने कहा आप ऐसे रख लें। मैं चलो ऐसे रख लें। हाँ जी। अच्छा, तो खलीफा रख दिया? खलीफा रख दिया। हाँ जी। तो खलीफा किस किस रिंगों में, मेरे को लगता है कि अब की बार तो सारी रिंगों में देखने को मिला है जहाँ तक मेरे को। हाँ जी, एक बस सारंगखेड़ा और पुणे वाला शो छोड़ के सभी शो में इसको लगाया था। अच्छा। हाँ जी, हाँ। तो कितने शो में अब तक विनर बन चुका है, यानी कि मिल्क टीथ से लेके, और यानी कि बात करें स्टालियन कैटेगरी तक? काफी हो गई, 13-14 शो के तकरीबन विनर बन चुका है। यानी फर्स्ट सेकंड कितनी बार आ चुका होगा? फर्स्ट सेकंड तो 8-9 बार आ चुका होगा। तकरीबन 4-5 तो बार तो आ चुका होगा। 4-5 बार? हाँ, इतना तो आ चुका होगा। इतने शो में बन जाता है, कई बार भूल भी जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी, भूल जाते हैं। हाँ जी। बाकी इतना तो मेरे को पता है कि जोधपुर वाले क्लब जो प्रशांत भाई ने शो कराया था उसमें फर्स्ट आया था। उसमें फर्स्ट आया था। हाँ जी, है ना? तो जो अपने महाराजा गज सिंह वाले शो में, उसमें सेकंड आया था। सेकंड आया था? हाँ जी, हाँ जी। और महसाना वाले शो में? उसमें थर्ड आया था जी। थर्ड आया था? हाँ जी, हाँ जी। और कौन से, फरीदकोट में लगाया था अभी? फरीदकोट में लगाया था, उसमें थर्ड आया था। हनुमानगढ़ में लगाया था, उसमें थर्ड आया था। ओके। ऐसे। हाँ जी। कभी कभार तो एक तो मेरे को लगता है कि घोड़े की परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छी है। हाँ जी। पर जैसे रिंग में क्या होता है कि कभी कभार जो औरों के घोड़े वो थोड़ा उत्पात मचा देते हैं। हाँ आप जी। थोड़े से शरीफ हो तो इसलिए भी क्या पोजीशन आगे पीछे हो जाती है। ये वही बात हो गई हंसने वाली थोड़ी सी। हम भी हम केले में हम भी सोचने लग जाते हैं, पता नहीं क्या हमारी कमी रह गई, है ना। घोड़े ने परसेंट अच्छा किया, है ना, तो नंबर भी लगे। उसके बाद अब जब वो मुंह मिलाते हैं तब कुछ ना कुछ मतलब पता नहीं क्या उनको पता होगा जजेस को। आजकल रिंग में क्या है कि थोड़ा सा जज ये भी देख लेते हैं कि आदमी ज्यादा हल्ला मचाएगा, हमारे ऊपर आरोप आएंगे, तो ठीक है भाई इसके घोड़े को दे दो। अब जो आदमी को पता है कि भाई आदमी हो सकता है वो भी प्रेशर कुछ बनता हो, क्या पता। प्रेशर बिल्कुल बनता है। आज इस साल देखो जितनी भी रिंगें हुई, मेरे को लगता है शायद ऐसी कोई रिंग नहीं रही जिसमें लफड़ा नहीं हुआ हो। लफड़ा, हाँ जी, लफड़ा काफी चला है। लफड़े का तो आजकल रिंग होती ही नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। जैसे होता है ना पढ़ाई में हिंदी इंग्लिश कंपलसरी है, हाँ जी, उस तरीके से लड़ाई कंपलसरी हो गई है रिंग के अंदर। हाँ जी, चलो ऐसे है मतलब। पर ये देखो आपकी एक अच्छी बात ये है कि कोई सी भी पोजीशन पे आए। हाँ जी, हाँ पर जी। आपका ये है कि हर रिंग में लेके जाना। हाँ जी, हर रिंग में लेके जाते हैं। तीसरी पे आए, चौथी पे आए, ये हाँ जी, बहुत बड़ी धैर्य होता है अपने आप। ऐसे है घर से वैसा मन बना के जाते हैं, जो भी पोजीशन आएगी उसका बस कबूल के पर घर में चले जाएं। चलो बाकी ऑडियंस है ना, यदि हमारे से ज्यादा अगर ऑडियंस कुछ बोले तो उससे ज्यादा स्वाद वाली बात नहीं है। मेरे को तो लगता है कि देखो रिंग में तो जजिंग कर रहे हैं वो इंसान ही है, भगवान तो है। हाँ जी, हाँ जी। उन्होंने फर्स्ट सेकंड थर्ड दे भी दिया तो क्या फर्क पड़े। हाँ जी, हाँ जी। लोगों को तो घोड़ा पसंद आना चाहिए ना। हाँ जी, हाँ जी। चलो एक आधे नंबर का फर्क होता है फर्स्ट सेकंड थर्ड का, तो ऐसे मान के हम चले जाते हैं। जगप्रीत भाई घोड़ा जो रखते हुए कितना टाइम हो गया लगभग, और यानी कि घोड़ा लाइन में आए कैसे, यानी कि हमारे मतलब तीसरी जनरेशन मान के चलो। अच्छा, आप तीसरी जनरेशन? हाँ जी, हाँ जी। हमारे दादाजी सरदार बाबू सिंह गरेवाल, वो पहले 1-2 रखते थे। ओके। उसके बाद मेरे डैडी जी सरदार बलराज सिंह गरेवाल, वो फिर पहले बाहर गए थे, बाहर से आके फिर उन्होंने
मतलब इसका घोड़ों का काम काफ़ी बढ़ा लिया था। 23-24 जानवर तक कर लिए थे। तो जब जैसे आप पैदा हुए होंगे 5-6 साल की उम्र के थे हाँ होंगे, जी। तो उस टाइम पे भी घोड़े इस टाइप के रहते थे या इसी टाइम पे थोड़ा परिवर्तन देखने को मिल रहा है? ऐसे बात है प्रदीप जी, मैं 2.5 साल का बाहर चला गया था फिलीपींस में। वहाँ 5th तक हमने पढ़ाई की थी, तो 6th में हम यहाँ शिफ्ट हो गए थे। तो ऐसे था, फिर हम 6th में ही जब फिर हमको शौक थोड़ा थोड़ा, डैडी जी मतलब राइडिंग के लिए हम इकट्ठे चले जाते थे, साथ में ले जाते थे। तो यानी हमारे डैडी जी को शौक तो बड़े बड़े मतलब हाइट वाले घोड़ों का ही था। कान नहीं देखते थे वो, पैर मतलब नीचे से देखते थे, मतलब जिसका मतलब हैवी बोन स्ट्रक्चर हो, मतलब बाकी इसके सूंड भी काफी हैवी है। हाँ जी, हाँ कितने जी। नंबर की खुरी लगती है इसके? इसकी मैं 6 नंबर की खुरी तो लगती है। 6 नंबर की? हाँ जी, हाँ। ओके, तो कितने कितने टाइम में सूम बनवा देते हो इसके? हम तकरीबन महीने 1.5 महीने में। महीने 1.5 महीने? हाँ जी, हाँ जी। तो राइडिंग वगैरह भी करते हो क्या इस पे? हाँ जी, राइडिंग भी करते हैं इससे, तो बढ़िया राइडिंग करवाता है। तो आपके यहाँ पे ट्रैक वगैरह बना हुआ है, कैसे क्या रहता है राइडिंग का? हाँ जी, है ट्रैक वगैरह। अभी हमारे तरफ तो कई गाँव में तो सड़कें बन गई, हमारे पास अभी मतलब ट्रैक है। तो वहाँ चले जाते हो? वहाँ चले जाते हैं हम। कभी कभार तो मैंने आपकी फोटो भी देखी है, 5-6 लोग राइडिंग का कुछ ऐसा प्रोग्राम? हाँ जी, हाँ जी, हमारे दोस्त हैं जी, हमारा छोटा सा ग्रुप है, तो उसमें हम एक दूसरे को फोन लगा के राइड रख लेते हैं। ओके। तो उसमें हम राइड करते रहते हैं। नहीं, बाकी चलने में भी घोड़ा बहुत अच्छा है। हाँ जी, हाँ जी। इसकी माँ मतलब काफ़ी अच्छी थी चलने में, वो थोड़ा सा रहती है अग्रेसिव, थोड़ा सा दिखाती है ना, जब उसके लगाम डालते हैं। उसी के तरह से इसके भी वो जीन्स आए गए हैं। और बाकी मज्जू के लाइन है जो, वो तो है ही मतलब चाल चलने में बढ़िया, तो वो भी लाइन तो जैसे कि मज्जू के लाइन के मेरे को लगता है कि चलो अभी आप प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो एक यही घोड़ा है कि जो रिंग में विनर बनना है, क्या और भी कोई घोड़े है? मेरे को तो इतना याद नहीं है, आपको ज्यादा पता हो या तो? नहीं, और तो कोई है नहीं। एक गुरबाज घोड़ा है, वो डायमंड का बच्चा, वो भी रिंग में मतलब पोजीशन आता था। इतना लेके नहीं गए? हाँ, अब नहीं लेके गए, 2 साल से, जनी पहले मतलब वो लेके जाते थे। तो आपको मज्जू के लाइन में यानी कि क्या डिफरेंस देखने को मिल रहा है? यानी कि आपको क्या लग रहा है कि भाई इसमें क्या है, कि भाई इसमें मजबूती आती है या कान आते हैं, क्या है? यानी कि वैसे तो सभी लाइनें बहुत अच्छी हैं, है ना। जिसमें इसमें कहने को इसकी जो चेस्ट है, इसकी जैसी चेस्ट थोड़ी सी मुश्किल है मिलने की, है ना। तो बाकी इसका हैवी स्ट्रक्चर तो है, बाकी इसका स्ट्रक्चर तो क्या है, मतलब स्टेमिना, अगर इसको राइड करते हैं इसका स्टेमिना काफी फर्क रहता है, ब्लड में स्टेमिना काफी है इसमें। वो तो स्ट्रक्चर तो अगर एक बार सीधा खड़ा हो जाए तो अपने आप ही दिख जाता है कि स्ट्रक्चर क्या है, बताने की जरूरत नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। वैसे बोल सकते हैं कि कितना पहलवान है वो आदमी देख सकता है। हाँ जी, हाँ बिल्कुल। तो अभी जैसे कि घोड़े की मैटिंग वगैरह की क्या फीस वगैरह रख रखी है? इसकी 31,000 रखी हुई है। 31,000? हाँ जी, हाँ जी। और अभी तक कितनी क्या घोड़ियां मैट करा दी होगी इससे? इससे मिलवा दी जी 120 घोड़ियां मिला दी। 120 घोड़ियां? हाँ जी, हाँ। और कितने रिजल्ट आ चुके हैं इसके? रिजल्ट आ चुके हैं तकरीबन 30-35 रिजल्ट आ गए। 30-35 रिजल्ट? हाँ जी, हाँ जी। तो जैसे आपके आसपास में कोई ऐसा रिजल्ट हो जिसके बारे में आप बताना चाहें? हाँ जी, हमारे पास में हमारे दोस्त हैं जी, राजप्रीत सिंह। ओके। उनका गांव है जोधा गांव। हाँ जी, हाँ जी। उनके पास घोड़ी ली थी उन्होंने, बहुत अच्छी। कितने घोड़े घोड़ी उनके पास में? उनके पास है 7-8 घोड़ी हैं जी उसके पास। 7-8 घोड़ी? हाँ जी, हाँ जी, बहुत बढ़िया बंदे हैं। अच्छा। तो उनके पास इसका बच्चा है, क्या नाम है उसका? उसका नाम है गोल्डन खलीफा। अच्छा, गोल्डन खलीफा। हाँ जी। इसी सीजन में जो जितने भी शो हुए हैं, 4-5 शो हुए थे। फरीदकोट में भी था शायद, है ना? फरीदकोट में भी था, यहाँ लगाया था, कुहाड़े में शो था, उसमें भी था, हनुमानगढ़ भी लेके गए थे वो। तो एक और था, यहाँ लोकल शो था हमारे, यानी 3-4 शो में उसने फर्स्ट आया है, मतलब वो फर्स्ट आया वो बच्चा। हाँ जी, बहुत अच्छा बच्चा है। तो क्या मार्किंग है उसके गोल्डन खलीफा के? उसकी पतला सा ब्लेज है, 2 पैर सफेद है, थोड़े से पीछे वाले। और उम्र में कितना हो गया होगा? उम्र हो गया वो 2 साल का हुआ है अभी। अच्छा, 2 साल का हुआ है? हाँ जी, हाँ जी। तो उनके घर की होम ब्रीड है क्या? हाँ जी, घर की होम ब्रीड है उनकी। तो उसकी जो माँ है, वो माँ कैसी है उसकी? माँ उनकी आलीशान लाइन की है जी। आलीशान लाइन की है? हाँ जी, हाँ जी, आलीशान लाइन की माँ है। तकरीबन 60 इंच की घोड़ी होगी कहने को। तो बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है घोड़े ने। ब्रूड कभी कभार जब अपने घोड़े का जो बच्चा होता है वो रिंग में विनर बनता है तो खुशी होती है बहुत? हाँ जी, हाँ जी, बहुत खुशी होती है जी। बच्चे से ही घोड़े का नाम बनता है, रिजल्ट से अच्छा रिजल्ट हो, शो में
उनका कोई मतलब पोजीशन आए हाँ। तो मन बहुत खुश होता है तो जी। जैसे कभी किसी के यहाँ पे किसी घोड़ी ने जैसे आपसे कोई मैट करा के लेके गया और उसके घर पे बच्चा आ गया, तो जाते हो क्या देखने के लिए? हाँ जी, चले जाते हूँ जी। हाँ चले जी, हाँ जाते जी, हैं। मतलब 1-1.5 महीने बाद चले जाते हैं देखने हाँ जी, के हाँ लिए? देखने जाते हैं हाँ जी। तो अभी घर पे यानी कि घोड़े वगैरह देखने के लिए कितने लोग रख रखे हैं? अपने पास हाँ। हाँ जी 2 बंदे हैं जी। एक अच्छा, 2 हमारे पास बंदे। हमारे अंकल हैं, वो बहुत टाइम से हमारे पास हैं, डैडी की जब डैडी होते थे। और अंकल तो वैसे भी मेरे को लगता है घोड़ा पकड़ के खड़े हो जाते तो बहुत छोटे लगते हैं। हाँ जी, हाँ जी, उनकी हाइट थोड़ी सी ठीक ठाक है ना, और उनके सामने घोड़ा बहुत ऊंचा लगता है। हाँ जी, हाँ जी, वो मतलब घोड़े को इतना बढ़िया काबू कर लेते हैं। हाँ। कोई घोड़ा अग्रेसिव हो जाए हाँ। उसको बस प्यार से मोहब्बत से बस ऐसे कर लेते हैं, बस घोड़ा उसके कहने में हो जाता है, यानी अपने बस में कर लेते हैं। हाँ जी, हाँ जी, बस में कर लेते हैं। 25-30 साल से हमारे पास ही है वो अंकल। हाँ जी, हाँ जी। एक और है बंदा, वो यूपी से है, तो वो भी अपने पास काम करते हैं। बाकी 1 दर्जन घोड़ा घोड़ी है पूरे। हाँ जी, हाँ जी। तो कभी कभार बेच बाच भी देते हो कि ज्यादा होते जाते तो? हाँ जी, बच्चे बेच देते हैं। अच्छा। बच्चे जो भी हों वो तो घोड़े परमानेंट रख रखी है? घोड़ियाँ परमानेंट। हाँ जी। ओके, थैंक यू जगप्रीत भाई अपने घोड़े के बारे में इतनी जानकारी देने के लिए। हाँ जी। और हम यही दुआ करेंगे कि ये घोड़ा आपका हमेशा नाम करे हाँ और जी, इंडिया की सारी रिंगों में विनर बने। हाँ जी, एक बात और रहेगी हाँ, प्रदीप जी, जैसे डैडी जी बाहर से आए थे, घोड़ा घोड़ियाँ मतलब उन्होंने काम फैलाया है ना। अच्छा। घोड़ों घोड़ियाँ का, फिर हमारे पास घोड़ा अच्छे घोड़े मान लो जो मज्जू के वाला स्टेलियन कहते हैं जिसको, एडम का बाप कहते हैं जिसको, फौजी घोड़े का बाप, पट्टियां वाला घोड़ा अर्जुन उसका बाप, वो बाबा जोरा जी ने बिट्टू जी अंकल पमाल से उनको बेचा। पमाल से बिट्टू अंकल जी से डैडी जी ने खरीदा था। यानी मज्जू के वाले घोड़े का जो मतलब लास्ट डेज थे वो हमारे फार्म में मतलब उसका हुआ है। अच्छा, आपके फार्म पे? हाँ जी, हाँ जी। फिर बट्टियां वाला घोड़ा भी अर्जुन, वो भी 1-1.5 साल हमारे पास रह के गया। तो कभी कभार लोग आपको ये भी बोल देते कि यार मज्जू के लाइन का तो चलो हो गया यार, अभी और कोई घोड़े का भी पाल लो यार, देवराज दिलबाग बहुत सारे स्टैलियन है, इनका भी एक बच्चा पालो यार। हाँ जी, हाँ जी, हम पालेंगे जी। वो इसकी जो माँ है वो बहुत अच्छी घोड़ी है। मेरे को लगता है मज्जू के लाइन तो आपकी पंजाब की लोकल और सबसे फेवरेट लाइन है। हाँ जी, हाँ जी, है ना? हाँ जी, हाँ जी, फेवरेट है ये। पर ये कि जो लोग आज मज्जू के लाइन के घोड़े पाल रहे हैं, मेरे को लगता है कि वो उस लाइन को सजो के रख रखा है उन लोगों ने। हाँ जी, हाँ जी। वरना अगर वो भी पालना छोड़ दे तो फिर तो मज्जू के लाइन का क्या अस्तित्व रह जाए, अगर लोग ही नहीं पाले तो। हाँ जी, हाँ, वो तो यही है, अगर पालेंगे तो फिर चलेगा। बाकी ऐसे और अब तो बाकी बाहरले स्टेटों में से भी फोन आते हैं, हमको ग्रे कलर का मज्जू के लाइन का बच्चा दो। अच्छा। हमको दिलाओ। हाँ। और इसके खलीफे के बच्चे के भी पूछते रहते हैं। तो ग्रे कलर में आते हैं क्या इसके बच्चे? नहीं, इसके बच्चे नहीं, मतलब अभी तो ग्रे में आए। अच्छा। यानी वैसे पूछते रहते हैं। अच्छा, हमारे पास इबादत फौजी का बच्चा था, इबादत घोड़ा, वो भी हमारे पास रहा है। इबादत, हाँ जी। ओके। वो ग्रे अभी है वो इबादत घोड़ा? नहीं, वो हमने सेल कर दिया। सेल कर दिया अभी? वैसे तो है? वैसे तो है। वैसे? हाँ जी, हाँ जी। ओके। तो ऐसे था मतलब, यानी कि मज्जू के लाइन के बहुत सारे घोड़े आपके घर पे रह चुके हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ। यानी कि मज्जू के लाइन बोले तो लंबी चली हुई आ रही है? हाँ जी, चली आ रही है। तो ये भी अच्छी बात है कि आपने कि मज्जू के लाइन को अभी तक सजो के रख रखा है। हाँ जी, हाँ जी। हमारे पास बस डैडी जी ने इतना मतलब उन्होंने मशीनें छोड़ के चले गए, घोड़ियाँ अच्छी हैं 4-5 हैं, तो हम तो बस ऐसे हैं मतलब उसके उनकी लाइन को आगे बढ़ा रहे हैं। हाँ जी, कोशिश में लगे हुए हैं जितना उनका नाम था वैसे रहे। मेरे को लगता है कि पंजाब के जो लोग हैं वो घोड़े में जितनी मेहनत करते हैं, मेरे को लगता है कि सेवा भाव में। हाँ जी, हाँ जी, सेवा तो पहले है। बच्चा बीमार हो जाएगा ना, उसकी सुध नहीं लेंगे कि दवाई लेके आए कि नहीं आए। घोड़ा बीमार हो जाए तो टेंशन में आ जाते हैं, 50-30 जगह तो फोन लगा देते हैं। हाँ जी, हाँ जी। नहीं, अच्छी है सेवा भाव, इसलिए मेरे को लगता है कि पंजाब में घोड़ा घोड़ी खूब पनप रहे। हाँ जी, हाँ, पूरा अब तो अच्छे घोड़े आ गए पंजाब में। बाहरली स्टेट 5-6 घोड़े तो इधर ही हैं। 10 टॉप की बात करें जैसे? हाँ जी, टॉप 10 घोड़े यहीं पे आ गए। 5-6 घोड़े तो इधर ही हैं। इधर ही है जी, इधर ही। हाँ जी, हाँ। थोड़े बहुत दिन अगर मान के चलो 5-10 साल और चला तो मेरे को लगे पंजाब वाले सारे घोड़े ना खरीद के लिया। चलो देखो, पंजाब का ऐसा कोई गांव नहीं होगा शायद ही कि जिसमें घोड़ा ना हो। हाँ जी, हमारी तरफ तो यहाँ तो हर एक 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर के बाद गाड़ी लेके भी नहीं घूमे तो पैदल भी घूम ले तो घोड़े तक पहुंच जाएगा, पहुंच सकता है बंदा। हाँ जी, हाँ, हाँ जी। चलो ओके, थैंक यू। ठीक है जी प्रदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी, आप आए, बहुत बहुत थैंक यू।